नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है वृंदन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे अपने एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये है और ये वीडियो प्रॉपर आपका PYQ के बेस पे है। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो भी एंट्रेंस होता है, PGAT का जो एंट्रेंस होता है, PGAT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट का जो एंट्रेंस होता है, उसका जो PYQ है वो किसी भी मार्केट में किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका OMR सीट नहीं मिलती, मतलब उसकी कॉपी नहीं मिलती, और जो आपका बुकलेट होता है वो एंट्रेंस के टाइम में आपका सबमिट हो जाता है। इस वजह से आपको कहीं भी मार्केट में जितनी भी किताबें रहेंगी वहाँ पे आपको ये PYQ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम पिछले 2 सालों से जब हमारी जो बैच चलती है उससे हम बच्चों से बोलते हैं कि आप जब एडमिट कार्ड पे जा कर के जो सवाल होता है उसको जब खाली समय हो उसको लिख लिया करिए, और बच्चे मेरी बात को मानते हैं और सारे सवालों को लिखकर चले आते हैं। इसी वजह से हमारे पास PYQ का कलेक्शन जो पिछले साल 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी सवाल आए थे इसके हैं। अब आपको ध्यान देना है कि इसका पूरा क्या है। देखिए, हमारे पास जो सवाल के कलेक्शन है, जो PGAT का जो कॉमन पेपर हो, सबसे पहले सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कवरेज आपको इसी पे मिलने वाली है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, इंस्टा ज्वाइन करिए, यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ आप अंतिम तक जुड़े रहेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का जो ऐप है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का ये योगी महाराज भी आ गया। ये यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का जो ऐप है इसको भी आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से आप उसको देख लेंगे। इसको तो पहले हटाना पड़ेगा यार। हाँ, यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये नीचे प्ले स्टोर वाला ऐप दिख रहा है आपको, ये यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? यहाँ से आप देखिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, जो PGAT का जो कॉमन पेपर होता है, जो 50 सवाल 2-2 नंबर के आते हैं, यह उसका कलेक्शन है, यानी कि GS और करंट। पिछले साल GS करंट ही सिर्फ पूछा था। इसके बाद जो LLB का एंट्रेंस होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और GS प्लस करंट, इसका कलेक्शन इसमें है। सारे एक साथ में कलेक्ट कर दिया हूँ। और जो PGAT 2 का एंट्रेंस होता है, जहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं, वहाँ से, यानी कि GS प्लस करंट प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग किस तरीके से आपके पेपर में पूछी जाती है, इसका एक आपको बेसिक आइडिया पिछले साल के सवालों के हिसाब से मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बैच हमारी पेड बैच ज्वाइन करनी है तो वहाँ से आप संपर्क करें। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का ऐप है, आप उसको ज्वाइन करें। इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। देखिए, अब जैसे पिछले साल, देखिए आपको बेसिकली क्या करना है। ये पिछले साल का सवाल है। जैसे पहला सवाल है, PK विकास योजना 2024 इज फॉर व्हिच कम्युनिटी। ये कोई योजना थी, किस कम्युनिटी, PM श्री योजना, जो भी कोई विकास योजना थी। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा एरर करके आए होंगे, क्लियर सी बात है। इसके बाद व्हेन ही वॉज यंग ही डॉट स्विम वेल। इस तरीके से सवाल आपके जो आप पूछते हैं कि इंग्लिश में कैसे सवाल आएंगे, ऐसे सवाल कुड भरिए, हैज, हैड, कैन। ऑप्शन भी बच्चों ने लिख के लाया था। ही वॉन अ मेडल एंड चैम्पियनशिप। इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉइस, आपको ध्यान देना है। टेंस आपको आना चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आना चाहिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आना चाहिए, आर्टिकल्स आना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, वर्ब के फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए, तब आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, ये भी आपका आया था। क्लियर? इसेंशियल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमन बॉडी, यहाँ आपका आ गया है किससे, केमिस्ट्री से सवाल आ गया है। और प्लस बायो भी आपसे पूछते हैं। इन सेल साइकिल DNA, ये जो है ये LLB के एंट्रेंस में आया है। ये सब LLB के एंट्रेंस में क्वेश्चन आए थे पिछले साल, तो ये आपका बायो से हो गया। इन सेल साइकिल व्हिच फेज ऑफ मेयोसिस 1 क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू ईच अदर, ये सवाल आपका बायो से है। तो हमने बोला ना, बायो भी पूछा जाता है। इन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल सेल गेट लार्जेस्ट, ये सब सवाल जनरल बायो से थे। ये लॉ के एंट्रेंस में बहुत अच्छे से पूछे गए थे। इसके बाद आदमी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपके हिंदी से सवाल आ गया। इतने सवाल आपके यहाँ से आए हैं। और सवालों को देखिए कलेक्शन, ये सब पिछले साल के PYQ के कलेक्शन हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं पिछले साल के बच्चों के हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे सवाल आपको दिख रहा है, उच्च न्यायालयों में जजों की वृद्धि कौन करता है, ये GS प्लस करंट का हो गया। क्लियर? ड्यूस प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है,
एआई के जनक कौन है, ये स्टैटिक जीके से है। न्यायिक सक्रियता किस जज द्वारा लाया गया। 2025 में किस राज्य को जीआई टैग यानी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है आपका। समदोषिता क्या है, ये एलएलबी का है, क्लियर जान लो, एलएलबी से ही। विश्व शांति में 2025 में प्रथम स्थान, जो इंडेक्स आते हैं ये आपके लिए करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आकाश में सबसे ऊंचा बादल, ये स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्योग्राफी से सवाल आ गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, जो हाई कोर्ट है इंडिया में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने हाई कोर्ट हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला, पुरस्कार देखिए आप पूछते हैं ना करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाएगा, पुरस्कार पूछा जाएगा। माउंट एम्बेस किन देशों के बीच है, बायोस्फीयर रिजर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेवेटर स्थानीय पवन कहाँ पाया जाता है, ये सब बायो के सवाल, ये सब मतलब एलएलबी में बहुत अच्छे से। दीपावली घोषणा पत्र, अशोक का धार्मिक सामंजस्य वर्णन किस अभिलेख में लिखा है, यानी अशोक के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टैटिक जी के आपसे पूछे जाएंगे। जीएस करंट, सार्थवाह क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है, विधि योग अध्यक्ष क्या है, ये सब आपसे ऐसे सवाल, ये पीवाईक्यू पिछले साल के सवाल में आपके आए थे, तो आपको ऐसे ही इसको प्रिपेयर करना है। आप अच्छे से ध्यान से सुन लो कि ये सब सवाल आपको कहीं मिलेगा नहीं जो मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो बहुत सारे बच्चों, एक ही सवाल कई सारे लोगों ने निकाला है, जैसे बहुत सारे सवाल को कई सारे बच्चे लिख के ले आए थे, तो वहाँ से आप देख लीजिए, कई इंग्लिश में लिखे हैं, कई हिंदी में लिखे हैं। जैसे कि आपके पेपर में पूछा गया है, देखिए ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप रैंकिंग कंट्री, ये करंट का सवाल है, करंट से आप देख लीजिएगा, वो हम पढ़ाएंगे भी आपको। माउंट एल्ब्रस वे रसिया जॉर्जिया, लार्जेस्ट बायो रिजर्व इन इंडिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर्ड अकॉर्डिंग टू 2023 एशिया का, यानी ई करंट से सवाल आ रहा है, लगातार करंट अफेयर्स पूछ रहा है। सेक्शन 9 से रिलेटेड एक सवाल था, किसमें, ये एलएलबी का है, सेक्शन 9 को ही होगा। जायसी की रचनाएं से सवाल पूछा गया था, तो जायसी रचनाएं आपको पढ़नी है। विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव न्यूक्लियस, बैक्टीरिया, इसका देखिए। स्पेलिंग बीन आइडियोम, इसमें टॉड इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच फ्रेंच वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। मानसून इन इंडिया इन व्हिच मंथ, किस मंथ में मानसून भारत में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। केरल के तट पे सबसे पहले मानसून टच करता है, ये पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट पे कि पश्चिमी, मुझे ध्यान नहीं हुआ सर, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हाउ मच मानसून इज एक्सपेक्टेड इंडिया 2025। इसके बाद दिए गए शब्दों में लिंग पहचान, इस टाइप के सवाल आए थे। देखिए इस तरीके से बच्चे सवाल भेजे हैं। लेंदी बहुत था, लीगल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी सीरियल से नहीं था, 10 लीगल एप्टीट्यूड फिर 10 मेंटल एबिलिटी। ये देखिए अब आपको यहाँ से क्लियर पता चल गया कि जो 25 सवाल आपके एलएलबी में आएंगे उसमें आपके 10 लीगल एप्टीट्यूड रहेंगे, कुछ मेंटल एबिलिटी के सवाल रहेंगे, ये सब। इसके बाद मिस्टेक में कौन से देश नहीं है, इस ऑप्शन को चूज़ करना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा है कि पिछले साल जो एयू का एंट्रेंस हुआ था उसमें क्या क्या सवाल आपके पूछे गए थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, महाकुंभ का आयोजन कब हुआ, क्लियर। ये सब पिछले साल पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, चाहे वो एलएलबी के एंट्रेंस में, चाहे पीजीएटी के कॉमन पेपर में पूछे गए हों, चाहे जहाँ पे ये पीजीएटी के कॉमन पेपर में सवाल है, ये पिछले साल पीजीएटी का जो कॉमन पेपर है उसके सवाल है। महाकुंभ का आयोजन कब हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। इस पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब से स्टार्ट हुई, सेकंड क्वेश्चन में जीएस था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था रिसेंट में, अभी भी वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप से सवाल आ सकता है आपके। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेबल टेनिस विनर 2025 का कौन था। मनोविज्ञान में संधि कौन सी है, तो ये आपके हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें जनरल हिंदी में। तो ये 5 सवाल ही लिख के 6 सवाल भेजे थे, तले इनका भी बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद देखो ये सवाल यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ अपने आप ही मिल जा रहे हैं। जैसे इसरो का चेयरमैन किसके नियुक्त किया गया, यानी करंट से किसमें किसकी नियुक्ति हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन कप एकल विजेता कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब पता है आपको किस में आया है, ये सवाल आपके आया है पीजीएटी में, जो पिछला जो दिया था बच्चा वही इसने भी दिया है। चौसा का युद्ध, हम युद्ध आपको पढ़ाए भी हैं। गुप्त काल का विष्णु मंदिर कहाँ है, गुप्त काल के विष्णु मंदिर गुप्त पीरियड में आपको मैंने पढ़ाया है। झांकी 2025 में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य आया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू किया गया, ये देखिएगा। ये सब आपका पीजीएटी के कॉमन पेपर में आया था, किसमें, पीजीएटी कॉमन पेपर, जो एमए, एमएससी, एमकॉम, ये सारी चीज़ें जो बच्चे देने वाले हैं। इतना ज्वालामुखी किस देश में है, देखिए वर्ड ज्योग्राफी से आ गया। कौन सी महासागरीय जलधारा आइसलैंड के तट से होकर गुजरती है। अम्ल वर्षा भारत में एसिडिक
जो वो होती है अम्ल वर्षा भारत के किस राज्य में अनुभव की जाती है? यूबीबी में क्या अत्यधिक संपर्क के कारण क्या होता है? एक है, एक पेटाफ्लॉप बराबर है, ये भी है। इसके बाद यहाँ पे आपके सवाल आ जाते हैं। कौन सी महासागरीय जलधारा आइसलैंड की तट से होकर गुजरती है? ये इंपॉर्टेंट है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी थोड़ा सा आपका आ जाता क्या, कंप्यूटर भी पूछा गया था नॉर्मल। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म भी 2024 में बुकर पुरस्कार किसको मिला था? और सर भौतिक परिवर्तन के क्वेश्चंस थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग आपको 20 सवाल यहाँ से आपको मिल गए। 50 सवाल जो आपके पेपर में आए थे उसमें 20 सवाल आपके यहाँ से आपको पीवाईक्यू में बता रहा हूँ कि ये सब पीवाईक्यू है, पिछले साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर एंट्रेंस में आए थे। और भी आपको पीवाई, ये देखिए एक से एक बच्चे जो है लिख के लाए थे। अब देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 1 कंट्री, ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किसको मिला? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। कोई और कुछ में कौन सा प्रोनाउन है? 2024 में सबसे पीसफुल कंट्री। 1853 का चार्टर एक्ट। इंडियन फ्रीडम एक्ट कब पास हुआ? ऑब्जेक्टिव रिजॉल्व पर नेहरू ने कब पेश किया? पंडित नेहरू ने कब पेश किया? मूक नायक पत्रिका के राइटर। 2 क्वेश्चन कैलेंडर से, यानी रीजनिंग में सवाल कैलेंडर से आते हैं। देखो, एक इजी डायरेक्शन से सवाल था, 5-6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से था। ये सवाल किसके हैं पता है तुमको? ये सवाल एलएलबी के हैं, ये लॉ में पूछा गया है। 5-6 क्वेश्चन किससे था? कोडिंग डिकोडिंग से। एक सवाल क्या था? डायरेक्शन से। कैलेंडर से 2 सवाल, यानी कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बहती गंगा में हाथ धोने के मुहावरे का मीनिंग। 3 क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड था। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सवाल था, एक इजी क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से था। अन्वेषण का संधि विच्छेद, यानी हिंदी से। एक क्वेश्चन एनोलॉजी का था, यानी एनोलॉजी, डायरेक्शन, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें आपको रीजनिंग में पढ़नी है। सब मिलाकर पेपर मॉडरेट था। ये एलएलबी का आपको रिव्यू बता रहा हूँ। एडवोकेट जनरल आर्टिकल सीएए का लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी कहाँ से लिया गया है? मैंने आपको ये पढ़ाया है क्लास में, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से ली गई हैं, कौन कौन से संविधान में जो भारत के तत्व हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जितना बताना था, आपको देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना है जितना मैंने अभी आपको बताया कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दे लो कि आपको कवर क्या क्या करना है। जैसे कि आप हिंदी की बात करें, हम सबके लिए बात कर रहे हैं, जर्नल हिंदी की बात करें। पिछले साल जो कॉमन पीजीएटी का जो कॉमन पेपर हुआ था, जो पीजीएटी का जो कॉमन पेपर पिछले साल हुआ था, उसमें आपको कोई जर्नल हिंदी, कोई जर्नल इंग्लिश, कोई रीजनिंग कुछ भी नहीं पूछा गया था। सिर्फ जो 50 सवाल आपके 2-2 नंबर के थे, इसमें करंट अफेयर्स प्लस जीएस जीके पूछा गया था। लेकिन इस बार हो सकता है ये सब मिक्स करें, क्योंकि लिखा गया है ये एलएलबी के एंट्रेंस में सब लिखा गया है। एमबीए का जो एंट्रेंस होता है उसमें भी मेंटल एबिलिटी और कम्युनिकेशन इंग्लिश पूछी जाती है। बीएड के एंट्रेंस में भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी आती है। टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें ऐड हो जाता है। क्लियर? PG81, PG82 जितने भी एंट्रेंस होते हैं उसमें सब में आपके जान लो कि जीएस के करंट आपके लिए पूछा जाता है, बस आपके सब्जेक्ट से भी सवाल होते हैं। तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्लियर? इतने अच्छे से समझाते हुए फॉर्म में। अगर हिंदी की बात करें, पर्यायवाची, विलोम, उसके बाद संधि, उसके बाद फिर वचन, उसके बाद फिर वर्ण, ध्वनि और समास, अलंकार, रस, ये सारी चीज़ें जो कॉमन आपकी जनरल हिंदी है वो आपको कवर करना है। इंग्लिश में आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्बल, जो भी कम्युनिकेशन वाला वो पार्ट है, ये आपको जनरल इंग्लिश में, और पैसेज भी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की बात करें तो आपके लिए एनोलॉजी, नंबर सीरीज और कैलेंडर, अभी देखिए आपने पिछला देखा। उसके बाद वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एलएलबी में, 5 सवाल वेन डायग्राम से आ जाते हैं। वेन डायग्राम, पैटर्न बेस्ड सवाल आते हैं, नंबर सिस्टम आता है, सीरीज आता है, अल्फ़ाबेट आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका बेसिक रीजनिंग हो गया। जीएस प्लस करंट में आपको उठाना है लूसेंट, है ना, लूसेंट उठाइए, पढ़ डालिए। स्टैटिक जी और करंट अफेयर्स पिछले 7 से 8 महीने का आप कवर कर लेना अच्छे से। पुरस्कार, खेल कूद,
और अवार्ड किसको मिला, रचनाएं किसकी हैं, और दिवस कौन सा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपके जीएस करंट में पूछा जाएगा। इतना सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो सवाल आपको कम से कम मैंने 70-72 सवाल, 60-70 सवाल बता दिए हैं और आपको आइडिया भी हो गया। मान लीजिए कोई बोला डिकोडिंग से 6 सवाल आए थे, तो 6 सवाल तो आए ही थे ना यार एक तरह से। एनोलॉजी से 3 सवाल आए थे तो वो आए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। हम भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी बहुत सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पे भी जाएंगी, बहुत सारी क्लासेज हमारी पेड बैच में भी चल रही हैं। जिन बच्चों को हमारा पेड बैच लेना है वो यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से बैच ले लो। वहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।